और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या लग रहा है ये बताने से फायदा नहीं। मुख्तार को 19 तारीख को खाने में जहर दिया गया था। उमर अंसारी ने ये बड़ी बात कही। मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया गया है, उमर अंसारी ने ये बातें कही। इसके अलावा उमर ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने सब कुछ पहले ही कोर्ट में लिख कर दे दिया था। उमर का आरोप है कि मुख्तार अंसारी को सीधे आईसीयू से जेल में शिफ्ट किया गया और इसी का नतीजा है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी का परिवार मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई सारे आरोप लगा रहा है, कई सारी जांचों की बात कही जा रही है। लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा, जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी 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 माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन 100 को सपोर्ट करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने 100 में कुछ संदिग्ध समझ में आया, 100 को देखकर किसी तरह का संदेह। देखिए, मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि हम पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रियल जांच करवाई जाएगी। बांदा डीएम ने जांच के आदेश दे दिए। डीएम के आदेश के बाद 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और जिस बात को लेकर मुख्तार का परिवार सवाल उठा रहा है, हो सकता है कि उन सवालों के जवाब इस मजिस्ट्रियल जांच में मिल जाए। स्लो पॉइजन की बात मुख्तार का परिवार बार बार कह रहा है। उमर अंसारी को अब से कुछ देर पहले आपने सुना, और वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया था, इसकी लिखित में जानकारी कोर्ट को दी गई थी। और अब जब माफिया मुख्तार अंसारी का अंत हो चुका है, कार्डियक अरेस्ट के चलते उसकी मौत हो चुकी है, तो परिवार की ओर से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और उन सवालों के जवाब इस मजिस्ट्रियल जांच से मिल सकते हैं। आपको बता दें कि बांदा के डीएम ने इस पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए बाकायदा कमेटी गठित की गई है। डीएम के आदेश के बाद 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। पूरा घटनाक्रम क्या है, माफिया मुख्तार के अंत को लेकर ये 8 बड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। वो खबर क्या आपको बताते हैं, माफिया मुख्तार अंसारी के अंत को लेकर एक और बड़ी खबर है। 2 डॉक्टर्स मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेंगे। 3 और डॉक्टर भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। अभी 1.5 घंटा पंचनामा भरने में लगेगा। ये लाइव अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम को लेकर यह बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम वहां मौजूद 2 डॉक्टर्स करेंगे और 3 और डॉक्टर वहां पर मौजूद रहेंगे। उनकी निगरानी में यह पूरा पोस्टमार्टम होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वहां पर इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी ताकि किसी तरह की कोई शक शुबा ना रह जाए, क्योंकि कई गंभीर आरोप जो है मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग लगा रहे हैं। कुल मिलाकर 5 डॉक्टर्स की टीम वहां मौजूद रहेगी। एक और बड़ी खबर, सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर रवाना होगा। मेडिकल कॉलेज से सीधे गाजीपुर के लिए रवाना होगा। एक बाकायदा रूट प्लान किया गया है और इसी रूट से ये जो पूरी शव यात्रा है वो गाजीपुर तक पहुंचेगी। सुबह 10 बजे गाजीपुर रवाना होगा मुख्तार अंसारी का शव। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से ये सीधे गाजीपुर के लिए रवाना होगा। जो खबर मिल रही है कि परिवार के लोग सीधे कब्रिस्तान ही लेकर जाएंगे शव। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है और हम आपको एक एक जानकारी लाइव दे रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष यादव हमारे साथ जुड़ गए बांदा अस्पताल से लाइव, और आशुतोष सिंह हमारे साथ मुख्तार के घर से जुड़ गए गाजीपुर से लाइव। पहले मैं मनीष आप ही का रुख करता हूं,
पोस्टमार्टम को लेकर खबर है, 2 डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करेंगे, तीनों डॉक्टर वहां पर निगरानी करेंगे और उसके बाद सीधे मुख्तार अंसारी का जो शव है वो गाजीपुर के लिए ले जाया जाएगा 10 बजे। देखिए अनुराग, जो जानकारी मिल पाई है अभी 2 जो पैनल गठित किया गया है उसमें 2 डॉक्टर को शामिल किया गया है, लेकिन 3 उनकी सहायता के लिए उस पीएम जो रूम है उसमें मौजूद रहेंगे और लगभग 1 से 1.5 घंटे पंचनामा भरने में लगेगा। उसके बाद ये पीएम की प्रोसेस शुरू की जाएगी और प्रोसेस खत्म होने के बाद जो आकलन लगाया जा रहा है लगभग 10 बजे तक पीएम होने के बाद बॉडी को यहां से गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद रहेगी। बेटा उमर पहुंच गया था रात में, आरोप उसने भी लगाए हैं। हालांकि अफजल अंसारी को भी पहुंचना था लेकिन तबियत खराब होने के चलते अफजल यहां नहीं पहुंचे हैं, वो गाजीपुर में मौजूद रहेंगे। देखिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट ये सीधे जो पीएम हाउस है वहां पर जो एसएसबी के जवान हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। यूपी पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। कल डीजीपी ने सभी जिलों को निर्देश दिए ही थे कि चूंकि आज जुम्मा है ऐसे में सिक्योरिटी का बेहद ख्याल रखा जाए। कहीं पर भी अगर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की र्यूमर होती है जिससे लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती बन सकती है तो उस पर पैनी नजर रखी जाए। तो एक चुनौती पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कड़ा करने की और बनाए रखने की है और दूसरी जब यहाँ से सबको रवाना किया जाएगा तो परिवार के कुछ लोग फरार भी हैं जिसमें पत्नी असफा अंसारी हैं, मुख्तार का साला भी है। तो ऐसे में पुलिस की नज़र उन पर भी रहेगी क्योंकि कोशिश की जा सकती है मुख्तार के अंतिम संस्कार में भाग लेने की असफा की। तो एक कवायद वो भी है और इसके अलावा जो उमर अंसारी आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों की पुष्टि के लिए या उन जो आरोप वो लगा रहे हैं तो उसके लिए प्रशासन ने एक कदम उठाया है। मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं जिसमें 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। उसको लीड कौन करेगा, कोई एडीएम या एसडीएम, वो अभी स्थिति साफ हो पाएगी। जिलाधिकारी वो तीनों मेंबर को नामित करेंगे। वो पूरी चूंकि जेल में किसी की मौत होती है तो अमूमन तौर पर एक नॉर्मल प्रक्रिया भी है कि उसकी मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाती है। मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं, वहां बांदा अस्पताल से क्या लाइव अपडेट है इस पर आपसे जानकारी लेंगे। एक बड़ी खबर आ गई, मुख्तार की मौत के बाद हाई अलर्ट पर है कासगंज। देर रात पुलिस प्रशासन ने यहां पर फ्लैग मार्च निकाला। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कासगंज जेल में मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी बंद है और यहां पर पुलिस की कैसे गश्ती सामने आई उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले टाइम्स नाम नव भारत पर आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही। ये तस्वीर आपके सामने, चूंकि आज जुमा भी है तो आज के संयोग को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है और ये कासगंज की तस्वीरें थी। कासगंज की जेल में ही मुख्तार अंसारी का बेटा जो है वो बंद है और यहाँ पर कैसे पुलिस ने फ्लैग मार्च किया उसकी तस्वीरें। हमारे साथ आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, खबर है कि गाजीपुर उनके आवास पर नहीं ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर, बल्कि सीधे कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया जाएगा। क्या जानकारी उसको लेकर है और ये भी बताइए कि परिवार के कौन कौन लोग वहां पर पहुंच रहे गाजीपुर में और पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है, क्योंकि कल जब मौत की खबर सामने आई थी तो बड़ी संख्या में लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। बिल्कुल अनुराग, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देखिए मोहम्मदाबाद का ये अंसारी परिवार का ये पैतृक आवास है जिसे फाटक भी कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई, उनके निधन की खबर आई, इसके बाद से ही देर रात से ही जो उनके समर्थक हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। और अब आप अंदर की तस्वीरें देखिए कि ये ठीक सामने देखिए जो बैठे हैं वो सिबकतुल्ला अंसारी हैं जो मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई हैं। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि अफजाल अंसारी भी इस वक्त घर के अंदर ही मौजूद हैं, फाटक के अंदर मौजूद हैं। चूंकि उनकी तबीयत खराब है इस वजह से वो कल बादर नहीं जा पाए थे। इसके साथ ही परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनमें जो भतीजा मनु अंसारी हैं जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। और इसके साथ ही हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप इस फाटक के चारों तरफ आप देखेंगे तो जो मुख्तार के समर्थक हैं उनका जो हुजूम है वो सुबह से ही उमड़ा है और हर किसी को इंतजार इस बात का है कि कब उनका जो शव है वो उनके पैतृक आवास पर पहुंचता है। चूंकि मुख्तार अंसारी लंबे समय से यहाँ से बगल की जो सीट है मऊ सदर, वहाँ पर 5 वर्षीय विधायक रहे हैं। इसके अलावा अगर मोहम्मदाबाद की बात करें तो मोहम्मदाबाद में भी लगभग 2 दशकों से अंसारी परिवार का एक तरीके से रुतबा रहा है, चाहे यहाँ की विधानसभा सीट हो या फिर गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर भी एक तरीके से अंसारी परिवार का दबदबा रहा है। और ऐसे में जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई, उनके निधन की खबर आई, तो उसके बाद से ही जो लोग हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं और हर किसी को इंतजार उस पल का है जब मुख्तार अंसारी का जो शव है वो यहाँ पर पहुँचेगा ताकि वो अंतिम
अंतिम जो आखिरी तरीके से जो उनके शव का दीदार कर सके, लोग देख सके अपने महरूम जो नेता है, उसके लिए जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर आप देखिए कि घर के सामने किस तरीके से टकटकी लगाए इस वक्त खड़े हैं। और यहाँ से लेकर लगभग 1 किलोमीटर, यहाँ से कुछ दूरी पर 1 किलोमीटर की ही दूरी पर कब्रिस्तान है, वहां तक लोगों का जो हुजूम है कुछ ऐसे ही आशुतोष, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बांदा की जेल से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए, उनका रुख करें। बड़ी खबर आ गई है, गाजीपुर में सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी परिवार के कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया जाएगा। प्रशासन देर रात कब्रिस्तान का निरीक्षण कर चुका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, प्रशासन जिस वक्त कब्रिस्तान का निरीक्षण करने जा रहा था, ये उस वक्त की तस्वीरें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से माहौल खराब हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करें। तो प्रशासन ने कैसे मुस्तैदी बरती है, कैसे हर कदम पर मुस्तैदी बरती जा रही है, उसकी एक बड़ी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अंसारी परिवार का कब्रिस्तान और यहीं पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रशासन वहां पर पहुंचा और सारी स्थितियों का निरीक्षण किया गया है। खबर यह है कि बांदा के उस मेडिकल कॉलेज से जहां पर पोस्टमार्टम होगा, वहां से सीधा गाजीपुर में इसी कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को और दफना दिया जाएगा। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत उत्तर प्रदेश की बांदा जेल की बैरक में अचानक तबीयत खराब होने के बाद, मौत से पहले मुख्तार को जेल प्रशासन आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां 9 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार को बचाने की पुरजोर कोशिश की। गुरुवार रात हुई मुख्तार की मौत के घटनाक्रम में किस वक्त क्या हुआ, विस्तार से पूरी टाइमलाइन हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। माफिया। करीब 15-16 मिनट बाद यानी रात 9:47 पर खबर आई कि मुख्तार को आईसीयू में एडमिट किया गया है। मुख्तार की हालत बेहद नाजुक है और 9 डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। मुख्तार की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के बाहर सुरक्षा बलों में बढ़ती सरगर्मी बता रही थी कि मामला संगीन है। इस बीच अस्पताल में जिला अधिकारी से लेकर जिले के एसपी तक पहुंच चुके थे। अस्पताल के बाहर पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया, सीआरपीएफ की टीम को भी लगाया गया, पीएससी के जवानों की भी तैनाती अस्पताल के बाहर की गई। अस्पताल के बाहर करीब 200 जवान डट चुके थे। रात 10 बजे तक किसी भी तरह की कोई सूचना या अपडेट मुख्तार की तबीयत के बारे में नहीं आई, लेकिन कुछ ही मिनट बाद ये खबर आई कि मुख्तार को आईसीयू से क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया है। यानी मुख्तार की हालत बेहद नाजुक थी। वाराणसी और लखनऊ से भी स्पेशलिस्ट की टीम बांदा मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो चुकी थी, लेकिन प्रशासनिक महकमे की बढ़ती हलचल इशारा कुछ और कर रही थी। मऊ और गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई, बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तीनों जिलों में तैनात कर दिया गया। डीजीपी मुख्यालय ने सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए। इस सब के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें मुख्तार के अस्पताल पहुंचने की तस्वीरें थीं। मुख्तार का शरीर और चेहरा सफेद चादर में ढका हुआ था। स्ट्रेचर से अस्पताल में ले जाने के दौरान अचानक बेहोश मुख्तार का एक हाथ नीचे फिसलता दिखा। माफिया की हालत को लेकर अटकलें जोर पकड़ रही थीं, लेकिन इन अटकलों को तब विराम लगा जब माफिया मुख्तार की मौत की खबर आई। रात करीब 10:35 पर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की तरफ से आखिरकार मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। आज शाम करीब 8:25 पर सिद्ध दोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानअल्लाह उम्र 63 वर्ष को जेल कर्मियों के द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। हालांकि मुख्तार अंसारी का परिवार और उनके वकील का आरोप है कि मुख्तार को जेल में साजिश के तहत मारा गया है। 19 तारीख को उनको खाने में क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा
कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करते। मुख्तार अंसारी का परिवार आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में विधायक के बेटे अब्बास अंसारी को पैरोल पर रिहा किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल करेगा। अर्जी में मुख्तार के जनाजे में शामिल होने की अनुमति भी मांगी जाएगी।